हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और आज आ गई है पहली नवंबर से मैंने कहा था कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा और हफ्ते में 2 या 3 इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। एग्ज़ाम के करीब कई इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, लगभग 40 इम्पॉर्टेंट वीडियो, और उसमें से पूरा पेपर कैच हो जाएगा। बस आप मुझसे जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अब यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5। अब ए और बी का एचसीएफ जो है 5 है एंड दियर एलसीएम कितना है इज 200। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब बच्चे परेशान, शुभ बेचारे परेशान, फैसल परेशान के लिए पेपर कहाँ बाहर से आ गया। पेपर बाहर से नहीं, बुक से है, एनसीईआरटी की बुक से है। क्वेश्चन बदल दिया है उठा के। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5। लिख लीजिए एचसीएफ ए बी कितना आपका है 5। फिर उसके बाद एंड दियर एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम ए बी कितना है आपका 200। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पूरा लिख दिया जाए भाई। नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एचसीएफ ए बी कितना है आपका 5, एलसीएम कितना है 200, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है ए बी, 5 2 जा 10 कितना आ गया 1000। ए बी इक्वल कितना आ गया आपका 1000। आंसर आपका आ गया, कितना आ गया ए बी 1000। इसको उतारिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ये सन 2019 में क्वेश्चन आया है, सन 2019 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने का चांस है, इसको नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए बी कितना आ गया आपका 1000 आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। हेलो बच्चों, इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6। सीबीएसई बोर्ड 2008 और 2017 में आया है। पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन को आने की, इस बार पूरी उम्मीद है। अब यहाँ जो है इसमें आपको रिलेशन बताना है। प्रूव करने के बाद, रूट निकालने के बाद आपको रिलेशन बताना है। तो यहाँ 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब पहला नंबर देखिए आप, पहला नंबर क्या है आपका 2। लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर 6। 2 का 6 से कर दिया जाए मल्टीप्लाई, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 का एलसीएम निकाल लिया जाए। 12 का एलसीएम 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, आ रहा है। और घटाने या जोड़ने पर, अब यहाँ घटाने पे, माइनस करने पर 4 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बचना चाहिए, यहाँ 1 छुपा हुआ है आपका। अब 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो 2x का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, 4 3 जा 12, इसी एलसीएम से ले लिया है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और x को रख लिया बाहर। 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 आ गया, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया, माइनस 6 उतार लिया। अब 2x का स्क्वायर 4 का x में मल्टीप्लाई किया 4x, माइनस माइनस आपका क्या बन गया प्लस 3x माइनस 6। अब यहाँ आप माइनस माइनस ब्रैकेट टूटेगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ x का स्क्वायर बड़ा, ex छोटा, तो हमेशा जो है छोटा वाला कॉमन लेंगे, बड़ा वाला नहीं। अब यहाँ 2x कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, x बचा। ये x के स्क्वायर से x, ये x से x का स्क्वायर कैंसिल, ये डबल है, ये सिंगल है, सिंगल ने डबल को छटका दिया, एक बच जाएगा आपका, एक x बचा। 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 बचा, x से x कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, इसलिए कि 3 6 से भी कैंसिल होगा, 3 खुद से भी कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हुआ, x आ गया, 3 2 से 6, x माइनस 2 आ गया।
अब x माइनस टू इसमें भी है, x माइनस टू इसमें भी है, x माइनस टू कॉमन ले लीजिए, x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, क्या आपका आ गया 2x, x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, क्या आ गया +3 इक्वल 0। अब x माइनस टू इक्वल 0, x इक्वल 0, ये माइनस टू इधर जाएगा, इक्वल के इधर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब x इक्वल 0 + 2 क्या आ गया, 2 आ गया, ये माइनस टू इक्वल के इधर, तराजू के इधर, तो क्या बन गया, +2 बन गया। 0 + 2 ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये वाला 2x + 3 हल कर लिया जाए, 2x + 3 इक्वल 0। अब 2x इक्वल 0 + 3 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। अब 2x 0 - 3 क्या हो जाएगा, -3। अब x इक्वल -3, ये 2 से 3 में डिवाइड कर देंगे। अब पहला मुद्दा x इक्वल 2, दूसरा मुद्दा x इक्वल -3/2, तो यहाँ इसको अल्फा मान लिया जाए, अल्फा की वैल्यू 2, फिर इसको बीटा मान लिया जाए, बीटा की वैल्यू -3/2। अब आ जाइए फार्मूले पे, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 को अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 को अल्फा प्लस बीटा, फार्मूले पे आ जाइए -b/a, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। अब यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी है, कोई नंबर नहीं है, माइनस लगाए -1, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -6, a की वैल्यू फिर से समझ लीजिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कोई नंबर नहीं है, 1 मान लिया जाएगा, -1, c की वैल्यू कितनी है, -6। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, तो b की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 इक्वल -b/a। b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू -1 है, -1 ब्रैकेट में रख लीजिए। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है आपकी, 2 रख लिया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब आ जाइए अल्फा डॉट बीटा पे, सॉरी बच्चों थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 2, ये वैल्यू मैं रखना भूल गया था, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है -3/2, बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। अब यहाँ 2 प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपका, माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ 1 मान लिया, और यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब 1 और प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया, यहाँ 1 मान लिया, 1 और 2 का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 1 से 2 में डिवाइड किया 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3, और इधर आपका क्या है 1/2, 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1/2, मतलब जो इधर की वैल्यू है वही इधर की वैल्यू है, इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी ये प्रूफ हो पाएगा, वेरीफाई हो पाएगा। अब अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0। अब यहाँ जो है अल्फा डॉट बीटा का फार्मूला c/a, क्या होता है अल्फा डॉट बीटा का फार्मूला c/a। अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है 2 है, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू कितनी है -3/2, सी की वैल्यू कितनी है आपकी -6 है, सी की वैल्यू कितनी है -6, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया -3, 2 से 6 में डिवाइड किया, कितना आ गया -3, मतलब ये भी -3, और तराजू के इधर ये भी -3, ये भी 1/2, तराजू के इधर ये भी 1/2, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका वेरीफाई। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चालू। अब यहाँ इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है आपके। क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा डॉट बीटा निकालना है, मतलब इस चीज की वैल्यू आपको निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा डॉट बीटा। सीबीएसई बोर्ड 2010 में आया है ये क्वेश्चन। सॉल्यूशंस, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन।
एनसीईआरटी की बुक से नहीं आए। अरे नहीं आए तो क्या हुआ, आप लगा लीजिएगा, बहुत आसान, वेरी आसान। अब 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, पहला नंबर 2 ए की वैल्यू, दूसरा नंबर 7 बी की वैल्यू, तीसरा नंबर 5 सी की वैल्यू। अब एल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है भैया, माइनस बी अपान ए। क्या होता है, माइनस बी अपान ए। इसको सम ऑफ जीरोस कहते हैं, सम ऑफ जीरोस। एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। एल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू आपकी क्या है -7, ए की वैल्यू क्या है आपकी 2। फिर एल्फा डॉट बीटा इक्वल क्या होता है भैया, सी अपान ए। सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी, एल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी अपान ए फार्मूला, सी अपान ए। सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 2। अब इस वैल्यू को इसमें उठा के रख दीजिए, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा डॉट बीटा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -7/2। एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2। अब 2 दोनों में 2 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कैंसिल -7, 2 से 2 कैंसिल -7, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया 5, माइनस का नंबर बड़ा प्लस का छोटा, घटा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा -7 में से 5 घट जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया -1। एल्फा प्लस बीटा और प्लस एल्फा डॉट बीटा इक्वल क्या आ गया -1। ये आपका आंसर आ गया। ये उतारिए, पहले छोटा छोटा उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन लाऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y, x और y की वैल्यू निकालिए। √2x माइनस √3y इक्वल 0 और √5x और प्लस √2y इक्वल 0। सीबीएसई बोर्ड 2000 में आया है, कंपार्ट 2004 में आया है, सीबीएसई बोर्ड 2005 में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आफरीदी घबरा गए, शुभ घबरा गए, मुकेश कह रहे तो एनसीईआरटी बुक से नहीं है। अरे है बुक से ही, नंबर बदल दिया है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 पर सेम क्वेश्चन है एकदम। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस क्वेश्चन क्या है आपका, √2x माइनस √3y इक्वल 0, √5x √2y इक्वल 0। अब ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से लग सकता है, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, तो उसी मेथड पे हम लोग हल किया जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपके सामने सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, उसी मेथड पे हल किया जाए। फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x माइनस √3y इक्वल 0। अब √3x 0, ये माइनस √3y तराजू के इधर, इक्वल के इधर क्या बन गया, प्लस बन गया। अब √2x 0 √3y ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, √3y आ जाएगा। 0 और प्लस √3y ऐड किया, √3y आ जाएगा। x इक्वल √3, ये √2 से इसमें डिवाइड कर देंगे √3 में, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 अपान √2y। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। ये माइनस इधर गया, प्लस बना, प्लस को इससे जोड़ा तो √3y आ गया। फिर ये √2 से इसमें डिवाइड कर दिया तो x इक्वल √3 अपान √2y। ये इक्वेशन थर्ड बन गई। अब पुटिंग द वैल्यू, आप जिसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेकंड में रखेंगे, तो जिसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया उसी में नहीं रखना है, रखना है सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें रख दिया जाए, सेकंड में। फर्स्ट को हल किया है, सेकंड में रखा जाएगा, इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, √5x प्लस √2y इक्वल 0। अब √5 x की जहां क्या आ गया
√3/√2 y और प्लस √2 y इक्वल 0। यक्स की जहाँ पे क्या आपका आ गया, यक्स की जहाँ पे हमने क्या रख लिया, मल्टीप्लाई लगाया √3/√2 y। अब यहाँ 5 का √5 का √3 से मल्टीप्लाई कर लिए, 5 3 से कितना हो जाएगा, √15/√2 y और प्लस √2 y, यहाँ 1 मान लीजिए इक्वल 0। √2 और 1 का एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा, √2 1 का एलसीएम √2 आ गया। अब यहाँ √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया, √15y। 1 से √2 में डिवाइड किया, क्या आ गया, √2 का √2 में मल्टीप्लाई कर दिया, √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आपका आ जाएगा, 2y इक्वल 0। अब ये √2 0 में चला गया, यहाँ 1 मान के इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 का इसमें कर लो, √2 का 0 में। अब यहाँ √15y और प्लस 2y, 1 का इसमें किया, √2 का 0 में किया, 0 बन गया आपका। अब यहाँ मुद्दे पे आ जाइए, y इसमें भी, y इसमें भी, y दोनों में है। अब y क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, y से y कैंसिल, कितना आ गया, √15, y से y कैंसिल, कितना आ गया, 2 इक्वल 0। ये y इक्वल 0 अपान ये √15 प्लस 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 0 से, √15 और प्लस √2। अब √15 से √2 में डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकाल भैया, 0 आ गई, क्या आ गई, y की वैल्यू 0। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल क्या है आपका, √3/√2 y। अब √3/√2 y की जहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। अब √3/2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर आपका क्या आ गया, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। आपको क्वेश्चन मैं और बताता, लेकिन मुझको आज शादी में जहाँ जाना है। अब इसके अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अभी शॉर्ट जो है छोटे छोटे क्वेश्चन चालू किए हैं, बड़े क्वेश्चन बताना चालू करूंगा।